हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं आपके लिए साड़ी से पिलो कवर बनाना लाई हूँ। और ये भी मुझसे डिमांड की गई थी कि साड़ी से और क्या क्या बनाया जा सकता है, तो उसी श्रृंखला में मैं पिलो कवर लाई हूँ। तो सबसे पहले आपको चाहिए होगा आपका अपना कोई पिलो कवर जो यूज़ कर रही हूँ या नया रखा हो, तो मेजरमेंट के लिए। तो मेजरमेंट कैसे लेना है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। और ये हमारा पिलो कवर है जो रेडीमेड मार्केट का है। और इसको इसका मेजरमेंट हमें इस तरह से लेना है कि ये कंप्लीट तैयार, इसकी जो चौड़ाई है 18 इंच है। तो हमें क्विल्ट करने के लिए कपड़ा जो साड़ी काटनी है वो करीब हम काटेंगे 22 इंच की, 22 इंच की चौड़ाई काटेंगे, क्योंकि क्विल्ट करने के बाद कपड़ा थोड़ा सा अंदर दबता है और छोटा हो जाता है। तो इसकी जो रेडीमेड है ये सिंपल कपड़ा है, तो इसकी चौड़ाई जो है 18 इंच है। तो हम क्विल्ट करने के लिए साड़ी का कपड़ा जो है 22 इंच काटेंगे। और लंबाई इसकी हमारी है 28 इंच। तो इसका जो लंबाई है, साड़ी का कपड़ा हम काटेंगे करीब 32 इंच। तो दोनों तरफ से हमें कम से कम 5 या 4 इंच बढ़ा के कपड़ा लेना होगा, तब जाके हमारा इस साइज़ का बाद में तैयार होगा। तो इस तरह से आप कपड़ा बढ़ा के 2 पीस में ले लें। और जैसा कि मैं क्विल्ट करना बताती हूँ, इस तरह से क्विल्ट कर लें। ये साड़ी का कपड़ा है, ये देखिए। नीचे दूसरा कोई पुरानी चादर थी जिसको यूज़ किया गया है, लाइट कपड़े में है, बहुत पतले कपड़े में सिंगल चादर थी, उसको यूज़ किया गया है। और ये साड़ी का कपड़ा है, ये देखिए साड़ी की प्रिंट दिखाई दे रही होगी आपको। तो इस तरह से ये मैंने तैयार कर लिया है। तो जब हम क्विल्ट करने के लिए जब कपड़ा काटा था तो 22 इंच था, लेकिन अब हमको तैयार 18 इंच चाहिए, क्योंकि ये हमारा तैयार पीस है, तो हमें इसी साइज़ का बनाना है। तो क्विल्ट करने के बाद अब कपड़ा हमें तैयार 20 रखना होगा। इधर से 20 रखा है और इधर से पूरा हमने 30 इंच रखा है जो सिलाई में दबेगा। तो इस तरह से 2 पीस तैयार कर लें। एक पीस ये है और एक पीस ये है। अब ये तो हमने 2 पीस क्विल्ट तैयार कर लिए। डिज़ाइन आप किसी भी तरह से चेक बर्फी जैसे भी बना सकती हैं, बना लीजिए। और इसके बाद हमें इसमें चारों तरफ एक जो दूसरा पार्ट है इसको हम अभी रख देंगे, और जो एक और जो पार्ट है तो इसको जो फ्रंट का हम बनाएंगे उसको इस तरह से बनाना है कि चारों तरफ ये आपके साड़ी के बॉर्डर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी साड़ी का बॉर्डर कितना चौड़ा है। अगर अगर इतना पतला है बॉर्डर, तो उसी हिसाब से इसको अंदर की तरफ लाइन खींचेंगे। इधर मैंने ये 2 इंच छोड़ा है, तो आप इसको 4 इंच पे छोड़ दीजिए। इस तरह से अंदर की तरफ बढ़ा लीजिए। अब चूँकि ये साड़ी का बॉर्डर पहले ही अपने आप में काफ़ी चौड़ा है, तो मैंने यहाँ से 2 इंच चारों तरफ की ये लाइन खींची है, आपको दिखाई दे रही होगी। ये चारों तरफ मैंने इसमें 2 इंच छोड़ करके और पूरा लाइन इसको खींच लिया है, जिससे हमको बॉर्डर लगाने में आसान रहे। ये देखिए चारों तरफ मैंने खींच रखी है। और अब इसमें हम जो फ्रंट पोर्शन है इसमें हम बॉर्डर लगाएंगे। तो बॉर्डर लगाने के लिए जो डिज़ाइन है, डिज़ाइन के हिसाब से अब इसमें पिकॉक बने हैं, तो हमको ये प्रिंट ऐसे रखनी होगी। तो ये बॉर्डर हम इसको ऐसे खोल देंगे पूरा, ताकि ये सीधा इधर आए। इसका ये देखिए बंधा हुआ है, इसको हम यहाँ सीधा सा काट देंगे। और बस इसको यहाँ पर ये बॉर्डर पे यहाँ पे डिज़ाइन है लाइन, तो इसको हम यहाँ से इस तरह से मोड़ेंगे कि ये हमें लाइन दिखाई दे। और बाकी जितना कपड़ा है इसको हम अंदर मोड़ देंगे और सीधा बस यहाँ इस कॉर्नर से इसको रख के हमें जोड़ना शुरू करना है। जो हमने लाइन खींची है उसी के ऊपर बॉर्डर रखना है
और सीधे सिलते जाना है। और जहाँ पर इस तरह का कॉर्नर आ जा रहा है लास्ट में क्विल्ट के, तो यहाँ पर ला करके यहीं से हमें टर्न करना है। ये देखिए, यहाँ से अब हम इसे टर्न करेंगे इस तरह से। सफाई के साथ बॉर्डर का जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको अंदर डाल दें। ये हमारा आखिरी हिस्सा जोड़ने जा रहा है। अब यहाँ पर जो ये बॉर्डर का हिस्सा आ रहा है, ये देखिए, जहाँ से हमने शुरू किया था, यहाँ से हमने शुरू किया था, तो ये जो आखिरी लाइन आ रही है, ये हमारा ऊपर से बॉर्डर जाएगा, तो इसी की सीध में ये जो इतना एक्स्ट्रा हमारा ये बढ़ रहा है, इसको हम यहाँ से कट कर देंगे। और इसको हम यहाँ तक पूरा इस तरह से जोड़ देंगे। इसके ऊपर ऐसे चढ़ाते हुए वापस यहाँ पे कॉर्नर तक ले आएंगे इस तरह से। ये देखिए, है ना, यहाँ से हमने शुरू किया था इस साइड से, और इसको हम यहाँ तक पूरा ला करके जोड़ देंगे। अब
यहाँ कॉर्नर पे जब हम इसको लाएंगे तो ये जो ऊपर का हिस्सा है, ये नीचे वाला तो अभी उसको ऐसे ही रहने देंगे, जो ऊपर का हिस्सा है इसको हम ऐसे कॉर्नर यहाँ पर बनाएंगे। यहाँ तक कॉर्नर तक है। अब नीचे वाले हिस्से में यहाँ पर जो बॉर्डर आ रहा है इसको यहाँ पर इतना इधर मोड़ देंगे इस तरह से, और ऊपर वाले जो ऊपर का हिस्सा बॉर्डर आ रहा है इसको यहाँ पे ऐसे अंदर मोड़ के सफाई से कॉर्नर बनाएंगे। और ये ध्यान रखना है कि ये बॉर्डर और यहाँ पर जो बॉर्डर है ये इसके साथ पूरा बराबर से मिल जाना चाहिए, इस तरह से। ये देखिए इधर से ये लाइन आ रही है और यहाँ पर ये मिल गया है, और इसको यहाँ इस तरह से सफाई से इधर टर्न करेंगे और इसको सिल देंगे। इस तरह से ये देखिए ये कॉर्नर बन गया है खूब सफाई के साथ। और अब ये जो ऊपर की लाइन है अभी बाकी है हमारी, इसको भी जो डिज़ाइन है उसके बराबर से इसको मोड़ते हुए सिल देंगे। इधर दूसरे कोने पर आने पर ये वाला हिस्सा इसको नीचे दबा देंगे, सुई अंदर डाल के चाप ऊपर कर देंगे, और इसको भी यहाँ जो डिज़ाइन जहाँ से प्रिंट है वहाँ से मोड़ देंगे और इसको भी दोनों कॉर्नर मिला देंगे खूब सफाई के साथ। इसको ऐसे पकड़ें पूरा, इसको अंदर ले जाते हुए पूरा पूरा अंदर ले जाएं यहाँ तक, और ये कॉर्नर इस तरह से मिला दें। ये देखिए एक कॉर्नर हमारा ये तैयार है और दूसरा कॉर्नर ये वाला तैयार है इधर ये। अब इसको फिर उसी तरह मोड़ते हुए पूरा सीधा सिल देंगे। कोना अगर हाथ से पकड़ में नहीं आता है तो आप ऑल पिन की मदद या पेपर पिन की मदद या जो फैब्रिक पिन आती हैं फैब्रिक में लगाने के लिए उनकी मदद ले सकती हैं। और अगर पिन पास में नहीं है तो कच्चे टाकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले हाथ से कच्चा कर लें, सारी सेटिंग कर लें, फिर मशीन चला दें।
ये हमारे आखिरी लाइन आ गई है। पूरा बॉर्डर लगाने में एक ही बार में मशीन चली है और एक साथ पूरा बॉर्डर लगाया गया है। बार बार कहीं भी धागा काटा या तोड़ा नहीं गया है। ये हमारा आखिरी कॉर्नर है। इस तरह से इसको पूरा अंदर ले जाएं, पूरा अंदर तक, और इस कॉर्नर को फिर यहाँ इस तरह से मिला दें। ये हमारी आखिरी लाइन है। ये हमारे पिलो कवर का फ्रंट तैयार हो गया है। ये देखिए, इस तरह से इसका कॉर्नर खूब सफाई के साथ जोड़ा गया है। सारे कोने हमारे तैयार हो गए हैं। ये देखिए, कुछ इस तरीके से ये कॉर्नर इसके सफाई के साथ तैयार हो गया। अब ये तो हो गया हमारा फ्रंट पूरा। और अब हमें इसका बैक कवर तैयार करना है। बैक कवर भी सेम साइज़ का ही जो पहले था, जो भी पिलो का साइज़ है वो लिया गया है। और इसको हम जिप वाला बना रहे हैं, तो इसको भी हमें यहाँ करीब 2 इंच नीचे से कट करना है। ये हमारा 2 इंच का निशान है। इस तरह से निशान लगा लें और इस तरह से निशान लगा लें, इसको कट कर लें। ये, और इसमें अब हम जिप लगाएंगे।
इस तरफ भी जिप लगा लें। यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि जब हमने कपड़ा काटा था तो जो पट्टी जिधर से कटी थी उसी तरफ जुड़नी चाहिए, ताकि ये जो हमने क्विल्ट किया है, जो ये डिज़ाइन है, ये इसके सामने ही दूसरी तरफ आए। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए। अगर पट्टी पलट जाती है तो डिज़ाइन यहाँ पे उल्टी हो जाएगी और फिर वो देखने में ख़राब लगेगा। और दूसरी चीज़, कुशन में और जो इस तरह की पिलो कवर बनते हैं, जो भी कवर बनते हैं, मैं उनमें ऐसा फ्लैप डालना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि वो अक्सर ज़िप में फंसते हैं और ज़िप ख़राब हो जाती है खींचने पे। तो ये अगर ज़िप खुली रहेगी तो आपका पिलो कवर जो भी कवर है वो ज़्यादा दिन चलेगा। अब इसमें हमें एक रनर डालना है, ये इसमें डबल रनर नहीं पड़ेगा। ये हमारी रनर पड़ गया। अब हमें इसको सिंपल जोड़ देना है। इसको सीधा रखेंगे, सीधे के ऊपर ये जो हमारा फ्रंट वाला हमने तैयार किया था इसको भी सीधा रखेंगे और चारों तरफ से अब हम इसे जोड़ देंगे। तो जोड़ने की शुरुआत हम ऊपर से करेंगे जिधर से जिप लगी है।
ये हमारा चारों तरफ से सिल गया है। अब इसको हम सीधा करेंगे इस तरह से। पहले ऊपर के कोने इस तरह से निकाल लेंगे। यहाँ 2 इंच का मार्जिन जिप में इसलिए केवल दिया है कि तकिया आराम से अंदर चली जाए, जो भी पिलो है आपकी वो आराम से चली जाए। और जो हमने 20 इंच इसको इसकी जो चौड़ाई की थी, 18 इंच हमारे इस पिलो की नाप थी, 18 इंच मैंने इसमें 20 इंच लेके शुरुआत की थी और ये अब हमारा तैयार होकर 19 इंच पर आ गया होगा। और 19 इंच 1 इंच मैंने इसलिए बढ़ा रखा है क्योंकि जो नॉर्मल पिलो कवर होते हैं वो क्विल्ट नहीं होते हैं, तो वो कपड़े थोड़े से उनमें खिंचाव आ जाता है और हमारी पिलो फिट हो जाती है। लेकिन इसमें चूँकि हम बीच में क्विल्ट करते हैं तो कपड़े अपनी जगह दब जाते हैं, तो वो स्ट्रेच नहीं हो पाते। तो इसलिए जो क्विल्ट वाले पिलो कवर हैं या कुशन कवर हैं या जो भी आप कोई भी कवर बना रहे हैं, तो उनको हमेशा 1 इंच का मार्जिन दे करके तब कवर बनाएं, उससे आपकी फिटिंग सही आएगी। तो ये देखिए, ये हमारा पिलो कवर इस तरह से तैयार हो गया है। ये कवर तैयार हो गया इस तरह से। और आप भी अपनी जो थोड़ी मोटी साड़ियाँ हैं उनका इस्तेमाल इस तरह से भी कर सकती हैं और अपने घर को एक नया लुक दे सकती हैं। तो ये था हमारा पिलो कवर। आपको कैसा लगा? लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नंदिनी फिर कुछ नया लेकर के आएगी। नमस्कार।